हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू गुड। तो मेरे चैनल पे आपको मतलब कि एलओए से रिलेटेड और आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड और टैरो कार्ड रीडिंग से भी रिलेटेड आपको मिल जाएगा। कंसल्टेंसी चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा, काउंसलिंग के लिए भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने लास्ट अभी वीडियो बनाया था नवंबर मंथ का डिक्लेरेशन वाला, कि क्या क्या किसका मतलब अचीव हुआ है, किसका विश फुलफिल हुआ है, किसका नहीं हुआ है। तो वो मुझे बहुत लोगों ने डीएम किया था, बहुत लोगों ने व्हाट्सअप भी किया था। तो बहुत सारा रिजल्ट जो आया है पॉजिटिव में आया है। और दूसरी चीज़ है कि मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि जिनका नहीं हुआ है उन लोगों ने बोला कि वो लेट गो नहीं कर पाए थे, उनके माइंड में बार बार आ रहा था, तो वो चीज़ें नहीं पूरी हुई हैं। जब भी आप अपनी विश को लिखते हो ना, तो आप उसको भूल जाओ, मतलब कि वो लेट गो होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए, तब जाके वो विश पूरी हो जाती है। तो आज हम दिसंबर मंथ का डिक्लेरेशन करेंगे। वो कैसे करना है मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि मैम प्लीज़ आप डिटेल में बताओ, क्या आप डिटेल में बता सकती हैं? तो मैं डिटेल में ही बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके साथ जितना भी नवंबर मंथ में अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं उनके लिए थैंक यू बोलो। जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। नवंबर मंथ, इस महीने मुझे बहुत सारी ये चीज़ें मिली, मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिली, मुझे बहुत सारा मनी मिला, प्रॉस्पेरिटी मिली। जो भी हुआ है ना, उसको पहले आप नवंबर मंथ को बहुत अच्छे से बोल दो कि थैंक यू डियर नवंबर मंथ, तुमने मुझे इस महीने में ये चीज़ें दी हैं। अब चाहे कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्ज़ाम पास किया, या मैं पूरे मंथ में बहुत खुश थी, पूरे मंथ में मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जी, जो भी है, मैंने यहाँ पे घूमा, मैंने वहाँ पे किया। तो ये आपको कैसे लिखना है वो लाइन को, जैसे मान लो आपने कहीं ट्रैवल किया है बहुत अच्छा, तो आपको क्या करना है ना, थैंक यू डियर नवंबर मंथ, इस महीने मैं इस जगह पे ट्रैवल की, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो। या आपका बर्थडे मंथ, जैसे मेरा नवंबर में बर्थडे मंथ है, तो मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हुई, क्योंकि मेरा बर्थडे जो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, मुझे लोगों ने विश किया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारे मुझे बोलते हैं ना सरप्राइजिंग गिफ्ट मिले, तो वो सारी चीज़ें मैंने लिखी। तो वैसे ही आपको करना है दिसंबर मंथ का जो डिक्लेरेशन है, उसके लिए पहले आपको नवंबर मंथ के लिए बहुत ज़्यादा आपको अप्रिसिएट करना है और बहुत ज़्यादा ही ग्रेटफुल होना है। जो भी अच्छी चीज़ें हुई हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो लिखा है वही आप लिखोगे, नहीं, जो आपकी अच्छी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे लाइफ में छोटी बड़ी जो भी हुई है उनको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपके इस मंथ रिलेशन ज़्यादा अच्छे हो तो आप रिलेशन के भी लिखोगे कि थैंक यू डियर नवंबर मंथ, इस मंथ मेरे सारे ही रिलेशन बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग हो गए, बहुत ही अच्छे थे। तो ये चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, मतलब उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, क्योंकि ये नवंबर मंथ तो अभी है, 2024 का है, 2025 का भी आएगा तो उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, क्योंकि आप उसको अप्रिसिएट कर दे रहे हो ना। तो आपको ना मतलब जो 2025 का आएगा ना, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा गाइस। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों का पूरा हुआ है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। मतलब आप लोगों का रिव्यू, आप लोगों का जो भी आप लोगों ने भेजा, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया है। तो मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स है। दिसंबर मंथ का अब हम बनाते हैं। यहाँ पे जो भी आप डिक्लेरेशन करोगे ना, वो प्रेजेंट टेंस में करोगे, मतलब वो प्रेजेंट में हो चुकी है, ऐसा आपको डिक्लेरेशन करना है। तो आप सबसे पहले लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर दिसंबर मंथ 2024 मेरी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ लाने के लिए, अबंडेंस लाने के लिए, अच्छी हेल्थ लाने के लिए, अच्छे रिलेशन लाने के लिए, सेल्फ लव के लिए, ये सब लाने के लिए मैं तुम्हारा दिल से स्वागत करती हूँ। मैं तुम्हारा प्यार से, रिस्पेक्ट से वेलकम करती हूँ। तुम मेरी लाइफ में बहुत ही हो, बहुत ही ज़्यादा मैं भाग्यशाली हूँ दिसंबर मंथ, थैंक यू सो मच। तो आपको इस तरीके से मतलब आपको स्टार्ट करना है, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप ना पॉइंट वाइज डाल के लिखोगे। पॉइंट वाइज में जैसे आपको रिलेशन के ऊपर भी लिखना है, आपको अपने कैरियर के ऊपर भी लिखना है, आपको मनी के ऊपर भी लिखना है, आपको मतलब जो भी चाहिए, मतलब 4 चीज़ें आपको टच करनी होगी। तो वो मेन होती हैं कि उसको आप ज़रूर लिखना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जॉब चाहिए तो आप जॉब के लिए ही लिख रहे हो, नहीं, हेल्थ भी अच्छी रहना ज़रूरी है, रिलेशन भी अच्छा रहना ज़रूरी है। मतलब वो चारों जो 5 एरिया है वो आपका कवर होगा ना, तो आपका एक लाइफ में बैलेंस बन के चलेगा। तो आप मेंटली और बोलते हैं ना फिजिकली स्ट्रांग हो, तो और भी चीज़ें आप कर लोगे। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें लिखवाई जाती हैं। तो आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, मैं डिटेल में बताती हूँ आपको। थैंक यू डियर दिसंबर मंथ 2024, इस महीने मेरे पास
चारों तरफ से बहुत ज़्यादा मनी आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। मतलब मेरे पास अनलिमिटेड वे में पैसा आ रहा है, पूरी दुनिया से पैसा आ रहा है। आप कैसे भी इसको लिख सकते हो। देन उसके बाद क्या लिखोगे, मैं इन सब मनी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं इन सब मनी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। इसके बाद अपने हेल्थ के लिए आप लिख सकते हो, थैंक यू डियर दिसंबर मंथ 2024। इस मंथ में मेरी हेल्थ बहुत ही अच्छी रही है और मेरा ऑरा बहुत ही पॉजिटिव और प्योर रहा है। मेरी वाइब्रेशन बहुत अच्छी रही है। मैंने अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखा है। मैंने प्रॉपर डाइट लिया है। मैंने इसमें एक्शन फॉलो किया है। मैं अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू आप लिख सकते हो। हेल्थ के बाद आपका आ जाता है, आई थिंक आपका आ जाएगा रिलेशन के ऊपर। तो रिलेशन के ऊपर आप कैसे लिखोगे, थैंक यू डियर दिसंबर मंथ 2024। इस महीने मेरे सारे रिलेशन बहुत ही अच्छे रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रहे हैं। मैं सिर्फ अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट कर रही हूँ। ये मंथ मेरे लिए रिलेशन के मैटर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहा है, बहुत ही प्यार भरा, बहुत ही रिस्पेक्ट भरा ये मेरा मंथ रहा है रिलेशन के मैटर में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और भी जो एरियाज़ हैं, अभी जैसे आपको कैरियर के ऊपर लिखना है या कोई आप एग्ज़ाम देना चाहते हो ना, तो उस एग्ज़ाम के लिए भी आप लिख सकते हो। तो कैरियर के लिए जैसे आपका कैरियर नहीं सेट है या आपका कोई एग्ज़ाम है, तो उसके लिए लिख सकते हो, थैंक यू डियर दिसंबर मंथ 2024। इस महीने मैंने अपना एग्ज़ाम बहुत ही ईज़िली और एफर्टलेसली क्लियर कर लिया है। अगर आपको एग्ज़ाम के लिए लिखना है तो इस तरीके से लिखोगे। अगर आपको जैसे कि सिलेक्शन करना है, मतलब कि आपको कोई मतलब एग्ज़ाम भी देना है और उसके बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो आप तुरंत मतलब ऐसे ही लिखो डायरेक्ट, उसमें मार्क्स वगैरह मेंशन मत करना। आप सिर्फ इतना लिख दो कि थैंक यू डियर दिसंबर मंथ, इस महीने मेरी यहाँ पे जॉब लग गई है, मैं वहाँ पे टीचिंग कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल, मतलब उस प्लेस के लिए। देन थैंक यू यूनिवर्स को बोल देना है। ये चीज़ें ऐसे करना है। अगर आप कोई पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसे आप जानते हो, मान लो पहले नोन को ले लो जिसको आप जानते हो, तो आप मतलब लिख सकते हो, थैंक यू डियर दिसंबर मंथ 2024। इस मंथ हमारी बहुत ही ईज़िली और एफर्टलेसली मैरिज हो गई है। अगर मान लो आपकी फैमिली नहीं मान रही है तो उसमें वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि हमारी फैमिली बहुत ही ईज़िली और एफर्टलेसली मान गई है, बहुत ही खुशी खुशी से शादी हो रही। जैसे आप जैसा चाहते हो ना वो चीज़ ऐसा लिखना है, बस वो थैंक यू दिसंबर मंथ 2024। और किसी ने पूछा था कि जैसे किसी का मान लो नहीं पूरा हुआ है नवंबर मंथ में, तो वो क्या रिपीट कर सकता है, तो उसमें से आप 1-2 ले सकते हो, बहुत ज़्यादा मत लो, क्योंकि वो लेट गो होना चाहिए। वो ना मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर नवंबर मंथ में नहीं हुआ तो वो मतलब नवंबर मंथ कंप्लीट हो गया तो क्या वो फिर नहीं विश कंप्लीट होगी, नहीं होता है कभी कभी ना 6 महीने बाद भी होता है। तो ये चीज़ को आप छोड़ दो, उसको एज इट इज़ वैसे ही छोड़ दो। 1-2 आपको जो लगती है उसको आप रिपीटली आप लिख सकते हो, रिपीटेडली। लेकिन मैं बोलूँगी ना, जितना ज़्यादा लेट गो करोगे लिखने के बाद ना, इस नोटबुक को आपको ओपन नहीं करना है। अब जैसे मैंने आपको 4 चीज़ें लिखवा दी ना, तो अब 4 चीज़ों के बाद आप ना क्या करो, मतलब 5-6 चीज़ें और लिख लो आप, मतलब कम से कम 11 विश आप लिख लो, अच्छा रहेगा। क्योंकि 11 का नंबर मतलब 11 अच्छा मानते हैं, और ये नवंबर में आप लिख रहे हो, देन वो दिसंबर का लिख रहे हो डिक्लेरेशन। तो आपको क्या करना है ना, 5-6 चीज़ें और लिख लो आप इसमें। आप जो जो एरिया पे काम करना चाहते हो, जैसे अपने ऊपर काम करना चाहते हो, तो आप अपने ऊपर काम करना मतलब कैसा लिखोगे कि वो चीज़ हो चुकी है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आपको लिखना है कि मुझे मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो चीज़ हो चुकी है, आपको वैसा लिखना पड़ेगा। कोई चीज़ जैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा देती हूँ फ़ोन का, कि थैंक यू डियर दिसंबर मंथ 2024, मुझे इस मंथ ये वाला मोबाइल फ़ोन मिल गया है, थैंक यू। अब लेकिन आपको ना मोबाइल फ़ोन के लिए आपने लिखा है ना, तो आप उसके लिए एक्शन भी लोगे कि हाँ काम करोगे कि वो मिल जाएगा ये चीज़ें। फिर उसके एकदम पीछे मत भागो कि नहीं उसको बार बार चेक कर रहे हो, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आप चेक कर रहे हो कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा ना, वो आपका लेट गो नहीं हो पाएगा। आपने ये किया, देन आपका काम है काम करना, यूनिवर्स का काम है देना, वो देंगे, कहीं से भी देंगे, वो उनका काम है।
अगर मान लो मैं यहाँ पे बोलती हूँ, जैसे कि किसी ने बोला था कि मैं मतलब मुझे ना कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूँ या मैं कौन सा जॉब लूँ, मैं किस फील्ड में जाऊँ, मतलब मैं मेडिकल में जाऊँ कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी ना कि आप जब मेडिटेशन करने बैठते हो तो आप इसमें लिख सकते हो। आप जैसे मेडिटेशन के टाइम में भी बोल सकते हो और इस डिक्लेरेशन में भी बोल सकते हो। जैसे कि आपको क्या करना है, थैंक यू डियर दिसंबर मंथ, इस महीने मुझे मेरे लाइफ का पर्पज मिल गया है, थैंक यू सो मच। तो इतना लिखोगे ना, आपका जो लाइफ पर्पज है, आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, वो आपको मतलब कौन सा फील्ड लेना है, वो आपको मतलब क्लियर हो जाएगा। और आई होप गाइज, मुझे यहाँ तक लगता है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको ना जितना ज़्यादा शेयर करोगे, आपको ना नीचे कमेंट करना है। जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, उतना ही ज़्यादा वीडियो सब लोगों के सामने जाएगी। तो उससे क्या होगा, बूस्ट मिलेगा। तो फ्लावर फाउंटेन भी बनाना है आपको, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, और मुझे एक चीज़ और बोलना है, हमारा दिसंबर का भी बैच लॉन्च होने वाला है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हमने 23 नवंबर से इसको स्टार्ट किया था, तो हम उसको ना 23 या 26 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें हम ऑफ़र ज़रूर देंगे, डिस्काउंट भी देंगे, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, मुझे बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैम फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है, कम कर दो। तो हम ट्राई कर रहे हैं उसको भी कम करने की, लेकिन ये सिर्फ दिसंबर मंथ का ही रहेगा। देन जनवरी से जो लॉन्च होगा वो सेम प्राइस में हो सकता है। अभी मैं पहले से नहीं बोलूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो, फ्लावर फाउंटेन बना रहे हो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ऐसा मौका देने के लिए कि मैं लोगों की हीलिंग कर रही हूँ। मेरी हीलिंग से लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। बाय।